एक गाय को हमने देखा था जिसने तुम अपने मनोरंजन के लिए फटाका फोड़ते हो, तो एक भाई ने एक थैली में फटाका रख दिए। वो तो ढोर हैं, नहीं समझते हैं, तो उसने वो फटाका की थैली मुंह में दबा ली, और जैसे ही दबा ली उस बारूद से उसका पूरा मुंह जल गया, पूरा मुंह, जीभ बाहर लटक रही थी। हमने देखा उसको, ऐसी स्थिति थी उसकी, ऐसी स्थिति थी, आंख से आंसू बह रहे थे। अपन चाहे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर पर डॉक्टर खड़े थे, कुछ भी इलाज, इतनी पीड़ा किसके कारण से? हमारे मनोरंजन से। हमने सुना है कि खानू कॉलोनी में भी 10-5% लोग पटाखे फोड़ते हैं, जलाते हैं। सच है और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सच, 10 से भी ज्यादा है। तो फिर क्या मतलब, तुम काय को फिर अपने आप को कहते हो कि हम श्रेयांसनाथ भगवान के बड़े भक्त हैं, हम पूज्य मुनीश्री के बड़े भक्त हैं, क्यों कहते हो? फिर अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, तो पटाखे जलाते हो, आतिशबाजी फोड़ते हो, इतना बड़ा पाप है। एक फटाका, एक छोटे से बच्चे ने, किसी लड़की, बिल्कुल आंखों के सामने घटी घटना है। एक जो अपने दादा को तो लोग जानते हो ना, नेहा चंदी पहाड़िया, उनके ससुराल वाले थे, किरण से रहते थे, नीचे रहते थे, ऊपर वो रहते थे, नीचे मकान मालिक रहता था। उसका टेंट हाउस था, उसका छोटे से पोते ने एक अनाथ गाना छोड़ा, और वो अनाथ गाना बाहर न जाकर टेंट हाउस में लग गया। ऐसी आग लगी, किस्मत उनकी अच्छी थी कि वो पूरा परिवार, महिलाएं पूरी हमारे पास बैठी थी, मतलब माता जी के पास थी, और उनके पुरुष वर्ग मंदिर में बाहर बैठे थे, महिलाओं को लेकर माता जी के पास आए थे। सो कोई मरा नहीं, कोई जला नहीं, पूरा घर की पट्टियां तक नीचे गिर रही थी। एक फटाका, पूरा टेंट हाउस, सब कुछ मात्र बचा था। तो क्या बचा था? बताना क्या बचा था? उनकी, मतलब पहाड़िया जी की सासू माँ बड़ी धर्मात्मा, वो खूब उनको जिरवानी से प्रेम था, तो उनकी एक जिरवानी की अलमारी थी, बस उस अलमारी का बाल बांका नहीं हुआ था, उसका बाल बांका नहीं हुआ था। बाकी उनको पानी पीने के लिए भी गिलास नहीं बचा था। उस रात में भी अगर नहीं सोना था और पानी पीना था, तो पहले बाजार जाओ, गिलास खरीद के लाओ, फिर पानी पी सकते। ऐसी उनकी एक फटाके में, ऐसी कई घटनाएं, तुम्हारे बावड़ की कितनी घटनाएं, 2013 में हमने आंखों के सामने कितनी घटनाएं देखी थी। एक लड़के को माता जी ने बहुत समझाया था, नहीं कर तू पटाखे की दुकान, नहीं माता जी इस चीज ने है, माता जी तू दूसरा कर ले, नहीं मैं तो यही करूंगा, नहीं माना। हाथ पहले जा चुका था एक हाथ, और फिर फटाखा की दुकान की दूसरा हाथ चला गया था। यही नरवाली के आसपास की घटना, दूसरा हाथ फिर चला गया। क्यों? माँ ने फिर आया रोते रोते, माँ जी ये मैंने पहले कहा था, मान ले दबा। और रावत घाटा में एक श्वेतांबर बंधु ने, माँ तो बहुत बड़े व्यापारी थे फटाखा के, बहुत बड़े, तो माँ जी ने कही नहीं फटाखा नहीं। उनको ऐसा लगा कि जैसे माता जी ने हमें प्रवचन किया, उन्होंने बंद किया। माँ वो कहे माता जी ने गिफ्ट आइटम खोल लो तुम, अगर तुम्हें गिफ्ट आइटम में लॉस हो तो तुम फिर फटाखा खाना। उन्होंने गिफ्ट आइटम की दुकान खोली, माल खरीद कर ले आए थे आतिशबाजी का, बहुत सारा, लाखों का, क्योंकि वे थोक भी बेचते थे। एक भी फटाका नहीं बेचा उन्होंने, और पूरा का पूरा माल रख दिया बंद करके, और उन्होंने गिफ्ट आइटम नई पूंजी लगा करके गिफ्ट आइटम खोला। फिर वो दीपावली के दूसरे दिन आए, 2 तक चलता है ना, वो आए, और माता जी से कहते, माता जी जीवन भर के लिए फटाका ना बेचूंगा, ना खरीदूंगा, ना फोड़ूंगा, ना किसी को खरीदने के लिए पैसे दूंगा। माता जी क्यों? तुम तो बहुत बड़ी बात है। माता जी आपके आशीर्वाद से हमने गिफ्ट आइटम खोला, हम फटाके में जितना कमाते थे उससे 4 गुना कमाया। माता जी की क्यों नहीं कमाओगे? जिसने अहिंसा धर्म को मुख्यता दी है, वो क्यों नहीं कमाएगा? नहीं कमाएगा क्या? जिसने अहिंसा और अपना पूरा छोड़ दिया, उन्होंने वो फटाका फोड़े नहीं, किसी को दिए भी नहीं, उन्होंने तो मतलब जो उसका व्यवस्थित करना था वैसा करा, क्योंकि फटाके जैसी चीज है, उनको बाहर डाल देते तो भी हानि हो सकती थी। इसीलिए भैया
खादू खाना हमारे पर हमें विश्वास नहीं था कि यहाँ पटाखे फोड़ते होंगे। आज मैंने 10-12 साल के 8-10 बच्चों को तो तैयार करवाया था। जो भी फोड़ता है, माँ और पिताजी जो पैसे देते हैं पटाखा के लिए, बच्चा रोए तो रोने देना। आज सुबह अपना एक घटना सुनाने थी। एक विदेशी ने भारत वालों को कहा कि भारत के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं। एक विदेशी ने प्रैक्टिकल करके बताया क्यों बिगड़ जाते हैं। उन्होंने बताया इसलिए बिगड़ जाते हैं कि भारतीयों के बच्चे थोड़े से रोए और उनकी मां उनको चॉकलेट पकड़ा देती है, थोड़े से रोए और उनकी मां उनकी पूर्ति कर देती है, इसीलिए उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। रोने को कितने देर रोएंगे, कितनी देर रोएंगे। बच्चों को तो हम बहला करके दूसरी चीज में लगा सकते। इसलिए भैया ध्यान रखना, कोई भी एक भी पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। पर इस साल नहीं, जितने बड़े हो गए हैं बच्चे जो समझदार हैं, संकल्प कर लो कि हम अपने जीवन में कभी भी आतिशबाजी का काम किसी भी क्षेत्र में नहीं करेंगे। और खरीदते और बेचते तो यहाँ किसी की दुकान तो नहीं है, लेकिन ये तो तय है, ये तो मैंने खबर कर ली है कि कई लोग ब्याज पर पैसा देते, उनको हानि नहीं है कि हम किसके लिए पैसा दे रहे हैं। और ऐसा दिमाग भी नहीं लगा कि हम आतिशबाजी पटाखे की दुकान लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को पैसा देंगे तो हमें भी पाप लगेगा। ऐसा दिमाग उन्होंने लगाया ही नहीं, उनको पता ही नहीं है बात। तो अब पता चल रही है तो भैया सबको बता देना कि हम पटाखा खरीदने के लिए, क्योंकि सीजन में तो माल आते हैं ना, उसके लिए हम ब्याज पर पैसा नहीं देंगे। तुम ब्याज दुगना नहीं तिगुना भी दोगे तो भी हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये पाप का काम है, तुम्हें भी उसका पाप लगेगा। इसीलिए महिलाएं अपने अपने स्वामियों को कह देना, जिनके भी यहाँ भी ब्याज पर धंधा होता हो, कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए। कई बार दारू वाले भी आ जाते, इस दीपावली के समय में जुआ वाले भी आते हैं, जुआ खेला जाता है बहुत, तो जुआ वाले भी पैसे लेने आ सकते हैं, हमें जुआ खेले नहीं। अब हम पता तो रहता कि कौन आदमी है, इतना तो अपन जानते हैं, मार्केट में बैठे हैं, नहीं जानते क्या? इतना तो अपन समझते कि दारू पीने ले जा रहा है, कि बेचता कि हमें जाने ले जाना है। इन पापात्मक कार्यों के लिए हम पैसा नहीं देंगे। हमारा एक पैसे का भी ब्याज हमें नहीं चाहिए, ना हमें पैसा देना। हम पाप का कार्य नहीं कर रहे, आप अच्छे काम के लिए ले जाओ, हम आपको पैसा देंगे। इसीलिए ये बहुत बड़ा पाप है, इस पाप से अपने को बचा लेना। और जिनके भी बच्चे और बालक बालिकाएं पटाखे फोड़ते हैं, और कोई बता रहा था कि माता जी बच्चे ही नहीं, ये बच्चों की तो आड़ लगी जा रही है, बड़े बड़े लोग भी पटाखा, तो जो भी फोड़ते हैं भैया संकल्प कर लेना, क्योंकि जहां हम एक बात आ गई ना, अगर गुरु का गौरव बना करके चलना है, अगर एक गुरु का गौरव बनाने का समय है कि हम किनकी जय बोला करते हैं, महावीर और जैन संस्कृति का भी गौरव है। हम पटाखा नहीं फोड़ेंगे तो लोग कहेंगे जैन लोग पटाखा नहीं फोड़ते, ये पक्के अहिंसक हैं।